साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों याद कीजिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक योजना लेकर आई थी महिलाओं के लिए। 8,000 के आसपास राशि दी जा रही थी और इसको लेकर फॉर्म भरे जा रहे थे। बहुत आलोचना की थी भारतीय जनता पार्टी ने, तीखी आलोचना की थी कि कानून सम्मत नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई सभाओं में, लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कई सभा में अगर वो गए तो उन्होंने आलोचना की कि लोग लट्ठे लेकर पड़े हुआ, कांग्रेस दफ्तर में जो लोग जा रहा है कि भैया पैसे कहां, पैसा दो। लेकिन ये क्या साहब, आपने तो वही किया। यानी कि झारखंड में मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार लेकर आई, उसके बाद उसकी भी बहुत आलोचना की, कोर्ट तक चले गए, लेकिन फिर वही किया जो करना था। गोगो योजना लेकर आ गए और फॉर्म भरवाना महिलाओं से शुरू कर दिया। लेकिन भाई मामला तो फंस गया। कहते हैं कि दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो कभी खुद भी गिरोगे। इस मामले के लिए हमारे साथ है झारखंड के पूरी राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों पर, सक्रियताओं पर, स्थितियों पर गहरी पकड़ रखने वाले सरफराज कुरैशी भाई। इनका अपना न्यूज स्टॉपेज है चैनल, साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, याद रखिए। और हमारा तो पता है जीटी रोड लाइव है। देखिए इनका क्या ना, एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ी अच्छी पकड़ रही है। लगातार इन्होंने दैनिक भास्कर में रहते हुए एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा अच्छी अच्छी स्टोरी निकाली इन्होंने। तो ये खबर लेकर आए हैं दोस्तों, प्रशासनिक अमले के बीच जो इनका रहना होता है, वहां से जो खबर निकल कर आई है, और इस खबर के तार मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचते हैं। सरफराज भाई क्या मामला, आप ही बता दीजिए डिटेल्स। आपने तो बता ही दिया शहरोज भाई सभी व्यूअर्स को हमारे, कि मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार भाजपा हमलावर रही है जेएमएम की सरकार पर। लेकिन उससे भी बड़ी योजना गोगो दीदी योजना, हमने कल भी इस पर डिस्कस किया था कि गोगो दीदी योजना भाजपा लेकर आई है। इसके तहत आज 7 अक्टूबर तक 29 लाख महिलाओं के फॉर्म जो है इस योजना से संबंधित भरवाने का लक्ष्य रखा गया है। हर विधानसभा के हर प्रत्येक बूथ पर 100 महिलाओं का लक्ष्य रखा गया है कि मिनिमम 100 महिलाओं का फॉर्म भरना है। और ये फॉर्म जब भरा जाएंगे तो ये भाजपा के कार्यालय में रखे जाएंगे, ताकि जब भाजपा की सरकार आ जाए तो 2100 रुपया हर महीने महिलाओं के बैंक खाते में दी जाएगी। इसी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक ट्वीट किया गया और कहा गया कि ये नियम के विपरीत है। इस तरह से भाजपा लगातार जो है वो चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है और कमीशन सो रही है। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। आखिर भाजपा को नियम तोड़ने की विशेष छूट है क्या, उन्होंने सवाल किया। आखिर इतने छूट के बाद भी 240 ही क्यों, मतलब लोकसभा की तरफ इशारा करते हुए कहा। और चुनाव आयोग कहती है, उन्होंने ये भी कहा नियम से संबंधित उन्होंने जो उसके नोट है वो भी डाले हैं, नियम से संबंधित पेपर भी लगाया है, अटैच किया है, कि चुनाव आयोग कहता है कि किसी भी तरह का फॉर्म नहीं भरवाया जा सकता है। पर भाजपा का नेता दल बदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग को शॉर्ट में कहा केचुआ शांत है, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले। इस ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लेते हुए उनकी ओर से सभी राज्य भर के डीसी को आदेश हो गया कि इस पर फौरन कार्रवाई करें, नियमों का सख्ती से पालन करवाएं। झारखंड में किसी को भी केचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दायर करते हुए उसकी सूचना दें। मतलब कि अब जो है जिला प्रशासन रेस हो गया है। कई डीसी इस पर रिप्लाई भी कर रहे हैं। खुद रांची डीसी जो लगातार चर्चित भी रहते हैं, खास करके निशिकांत दुबे के कारण, विवाद के कारण, जो अभी वर्तमान हमारे रांची के डीसी है मंजूनाथ भजंतरी, उनका 36 का आंकड़ा माना जाता है ना जी, तो उनका 36 का आंकड़ा माना जाता है निशिकांत दुबे से, क्योंकि वो लगातार एक दूसरे परिवार चलता रहता है। उन्होंने भी रिप्लाई कर दिया कि इस पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित पदाधिकारियों को
निर्देश दे दिया गया है। मतलब कि अब जो है जिस तरह से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं नियम के विपरीत है, जैसा कि जेएमएम का भी कहना है और खुद हेमंत सोरेन ने भी कार्रवाई का आदेश दे दिया। मतलब कि कहीं ना कहीं पेच गोबर दीदी योजना में फंस गया। तो सरफराज भाई भाजपा क्या करेगी? देखिए होना क्या है, नियम के विपरीत हो रहा है। आप घोषणाएं कर सकते हैं, आप अपने मैनिफेस्टो को जारी कर सकते हैं चुनाव से लेकर, लेकिन इस तरह के नियम जो है, डेटा जो आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये नियम के खिलाफ है। चुनाव आयोग भी कहता है कि डेटा को इकट्ठा नहीं किया जा सकता वोटरों के। ऐसे में भाजपा के पास तो फिलहाल मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि आप क्या करेगी, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की योजना चल रही है। आप देखें कि मैया सम्मान यात्रा लगातार जो है वो निकाली जा रही है। मुख्यमंत्री की पत्नी और गांधी विधायक कल्पना सोरेन और दीपिका पांडे, बेबी देवी मंत्री जो है, ये तीनों लगातार राज्य के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और कार्यक्रम हो रहा है। यहां तक कि रात्रि चौपाल भी हो रहा है। तो और इसमें बहुत उत्साह भी है, लोगों में उत्साह भी दिख रहा है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। मैया सम्मान योजना को लेकर जो भाजपा फॉर्म भरा रही है, इस पर कल्पना सोरेन भी लगातार हमलावर है। उन्होंने कहा कि लगातार भाजपा का यही काम है, सिर्फ फॉर्म भराओ और झूठे जुमलेबाजी करो। ये कई योजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री आवास के लिए यहाँ पैसा नहीं देकर इस राज्य का पैसा दूसरे राज्य को दे रहा है, लेकिन यहाँ फॉर्म भरवाओ। मतलब कि लगातार हमलावर है। और पीआईएल के लेकर जो आपने बात कही कि इसको मैया सम्मान योजना को लेकर पीआईएल भी हुआ था, तो आज कल जो है एक कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने यह भी कहा कि एक पीआईएल गिरोह तैयार किया है भाजपा ने, जिसका काम है कि जो भी काम राज्य सरकार करती है वो स्थानीय नेता डाल करती है, उसको पीआईएल डालकर लंगा डालती है। ये मनरेगा का लाखों करोड़ों पैसा दबा करके झारखंड कर रखे हैं। ये लोग आप लोगों के पास फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। जिन्होंने अबुआ आवास का पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया, ये लोग अभी आप लोगों से फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। झारखंड में हजारों स्कूलों को बंद कर दिया, ये आप लोगों के पास फॉर्म भरवाने के लिए आने वाले हैं। हमारे पिछड़ों की स्कॉलरशिप को वृद्धि के लिए करना था, ये अब आपको फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। किसानों के ऊपर गोली चलाने वाले वो आज फॉर्म भरवाने आने वाले हैं। और झारखंड को मान सम्मान जो दिला नहीं पाए, हमारी भाषा संस्कृति को पहचान दिला नहीं पाए, वो आज फॉर्म भरवाने वाले आने वाले हैं। 1,36,000 करोड़ जो आज तक दिलवा नहीं पाए, वो आज फॉर्म भरवा रहे हैं। फॉर्म भरवा करके आप हमें क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? डबल इंजन की सरकार जब उस समय कुछ नहीं कर पाई, आज हम क्या उम्मीद रखें अपने झारखंड के लोग केंद्र सरकार से? ये झारखंडी सरकार जितनी भी नीतियां लाती हैं, विधानसभा से पारित कराते हैं, ये लोग जा करके उसको आगे में रोक देते हैं। और झारखंड में तो आजकल पीआईएल का कुछ ज्यादा ही बोलबाला चल रहा है। भाजपा वाले अपने पीआईएल गैंग को इतना एक्टिव कर दिए हैं कि अगर हम नियोजन नीति लाते हैं, यहाँ के युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं, उसको विधानसभा से पारित कराते हैं, ये भाजपा के पीआईएल गैंग वाले उसमें जाकर के पीआईएल लगाते हैं। और उसी तरीके से अगर झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू हुई है, तो इनके पीआईएल गैंग जाकर के फिर से उसमें पीआईएल लगाते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार जिस तरीके से झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए ये लोग निरंतर पीआईएल करते हैं। इन पीआईएल वाले गैंग जो भाजपा के द्वारा चले जाते हैं, आप लोगों को मैं सचेत करना चाहती हूं, ये कभी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ की मैया के चेहरे में खुशियां आए। ये कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा झारखंडी बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन जी जिस तरीके की योजनाएं नदियां बहा करके गंगा बहा दी है, वो योजनाएं आप तक पहुंचे। तो कुल मिलाकर अभी तो भाजपा के पास वैसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना है कि उनकी जो योजना है, जिसको लेकर वो हो सकता है कि महिलाओं को अपनी ओर कन्विंस कर सकते थे, अभी फिलहाल पेच फंसता हुआ दिख रहा है इसमें।
चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।